हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है राइमंड इंटीग्रेशन विच इज़ अ टॉपिक ऑफ ग्रेजुएशन लेवल। तो इसमें हम फाइंड करेंगे कि हम राइमंड इंटीग्रेशन की हेल्प से किसी का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम डेफिनेशन करते हैं पार्टीशन की। पार्टीशन वर्ड से ही हमें मालूम चल रहा है कि हमें किसी को ब्रेक करना है, तभी वो पार्ट्स में कन्वर्ट होंगे। तो पार्टीशन में हम किसको ब्रेक करेंगे? इंटरवल को। तो इंटरवल हम कैसे डिनोट करते हैं? या तो स्क्वायर ब्रैकेट से या फिर ओपन ब्रैकेट से। तो ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको हमने ब्रेक करना है। या तो हमें क्वेश्चन में गिवन हुआ होगा कि इसको 2 या 3 पार्ट्स में ब्रेक करो, या 4 या 5th या nth पार्ट में। अगर नहीं गिवन हुआ होगा कि इसको कितने भी ब्रेक करना है तो हम उसको n पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। क्लियर है? तो जब हम n पार्ट्स में ब्रेक करेंगे उसको हम नाम दिया करेंगे हमेशा x0 से स्टार्ट होके x0, x1, x2 अप टू सोन xn तक। तो हम इस तरह से n इंटरवल्स में इनको सब इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया करेंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टीशन। जब हम इनको n सब इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारे पास इंटरवल्स आएंगे वो हमारे पास n सब इंटरवल्स आएंगे। किसके? a, b के। उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा a होगा और नेक्स्ट वो डिपेंड करता है कि हमने पार्टीशन किस डिस्टेंस पे डिवाइड किया है। तो वो a पे डिस्टेंस हम ऐड करके वो लिख देंगे, आगे नेक्स्ट इंटरवल पे वो एलिमेंट हम सेम लिख देंगे, नेक्स्ट वही डिस्टेंस हम ऐड करके सेकंड पॉइंट लिख देंगे, नेक्स्ट सब इंटरवल में अगेन वही पॉइंट लिख देंगे, प्लस करके हम सेम डिस्टेंस वो नेक्स्ट एलिमेंट ले लेंगे। ऐसे करके हम nth सब इंटरवल्स गेन कर लेंगे। तो इससे जब हम इस एक इंटरवल को सब इंटरवल्स में n सब इंटरवल्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं पार्टीशन ऑफ इंटरवल्स, सब इंटरवल्स। तो उसे हम बोलते हैं पार्टीशन। क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारे पास आती है नॉर्म। पार्टीशन में हमारे पास अगर पार्टीशन की बात हो रही है तो वहाँ नॉर्म की बात एग्जैक्टली होएगी। तो नॉर्म हमारे पास डिनोट करते हैं p से, और उसको हम इस डबल मोड से डिनोट करते हैं। और नॉर्म हमारे पास होता क्या है कि जो हमारे पास सब इंटरवल्स आए हैं उन सब की लेंथ काउंट करके हम एक सेट में लिख देंगे, और उन सब में से मैक्सिमम लेंथ जो होगी वो हमारे पास नॉर्म आएगी। तो इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? मैक्सिमम ऑफ सेट ऑफ किसका सेट? डिस्टेंसेस का। कौन सी डिस्टेंस का? सब इंटरवल्स का। और सब इंटरवल्स की डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। तो हमारे पास सब इंटरवल्स कितने हैं? n। तो हमारे पास लेंथ कितनी आएगी? n। तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 अप टू सोन डेल्टा n हमने एक सेट में कलेक्ट कर लिए, और उनमें से सभी डिस्टेंस में से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या डिनोट करता है? नॉर्म ऑफ p। क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारे पास बात आती है रिफाइनमेंट की। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। तो हमारे पास यहाँ पार्टीशन की बात हो रही है तो हमारे पास बात होगी रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन की। तो रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन होता है कि हमारे पास जो सुपर सेट हो, मीन्स हमने तो सुना है कि हमारे पास सबसेट होता है। सुपर सेट क्या होता है? सुपर सेट होता है कि जो हमारा सबसेट होता है और एक साइड हमारे पास दूसरा सेट होता है, तो जो बड़े वाला सेट होता है उसको हम सुपर सेट बोलते हैं। क्लियर है? मान लो हमारे पास ए में 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3, और बी में हमारे पास हैं 1 2 3 4 5। तो हम इसमें क्या कहेंगे कि ए हमारे पास क्या है? सबसेट ऑफ बी। इससे हम डिनोट करते हैं। तो हमारे पास ए को तो सबसेट बोल देते हैं, तो अब जो ये बी है इसको हम बोलते हैं सुपर सेट। तो ये तो बात हुई सेट की। अब हम क्या बात कर रहे हैं? पार्टीशन की। तो वही पार्टीशन जो मैक्सिमम पार्टीशन आएगी सब इंटरवल में, तो उस सब इंटरवल को हम बोलेंगे रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। क्लियर है? तो ये था हमारे पास रिफाइनमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राइमंड इंटीग्रेशन की हेल्प से हम इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो उन सब में ये पार्टीशन, रिफाइनमेंट, सब डेल्टा, नॉर्म सब ये यूज़ होंगे। तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे लोअर सम और अपर सम, राइमंड इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए। तो आगे हम लोअर सम और अपर सम की बात करते हैं। तो आगे हमारे पास आता है लोअर सम। फर्स्टली हम लोअर सम को डिनोट करते हैं LP, F से। ठीक है? तो इसको हम डिनोट LPF से करते हैं। मीन्स हम फाइंड करेंगे कि LPF कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सम्यूशन
आई वेरिंग फ्रॉम 1 to लेके n स्मॉल mi मल्टीप्लाई डेल्टा आई। तो ये हमारा फॉर्मूला है। एलपीएफ में एल हमारे पास डिनोट करता है लोअर सम, पी हमारे पास डिनोट करता है पार्टीशन, और एफ हमारे पास डिनोट करता है फंक्शन। हमारे पास फंक्शन और पार्टीशन गिवन होया करेगी, मीन्स इंटरवल दे दिया करेंगे, और फंक्शन हमारे पास गिवन होया करेगा। उन दोनों की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, लोअर सम। और लोअर सम का हमारे पास फॉर्मूला है समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n mi डेल्टा आई। तो mi हमारे पास होगा कि जो हमने इंटरवल में कोई पॉइंट लिया होगा वो पॉइंट फंक्शन में पुट करके हमने वो mi निकालना है, और डेल्टा ही हमारे पास होगा कि हमारे पास उस सब इंटरवल की लेंथ कितनी है। क्लियर है? मीन्स अब ये mi है जो वो डिनोट करता है कि हमारे पास फंक्शन कौन सा है। दैट्स इट। लाइक एज पहले हम अपर सम की बात करते हैं कि हमारे पास अपर सम होता है, उसे सबसे पहले हम डिनोट करेंगे यूपीएफ से। अब मालूम चल गया पी यहाँ पर पार्टीशन है, एफ हमारे पास फंक्शन है, और यू हमने अपर सम जो फाइंड करना है। और इसका फॉर्मूला है समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आई इंटू डेल्टा आई। और स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई हम सब इंटरवल की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कैसे फाइंड करते हैं। वैसे बेसिकली आपको बता दूँ कि स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई है जो, वो हमारे पास फंक्शन पे डिपेंड करते हैं कि फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो आपको मालूम है कि अगर हमने इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, मान लो आपके पास एफ एक्स कुछ भी दिया हुआ है, क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर एफ डैश एक्स लेस देन आ रहा है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है? अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम जो सब इंटरवल लेंगे उसका लेफ्ट साइड जो पॉइंट होगा वो स्मॉल एम आई होगा, और राइट साइड वाला पॉइंट क्या होगा, कैपिटल एम आई। ठीक है, मीन्स हमने कोई आयत इंटरवल ले लिया, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि वो स्मॉल एम आई होगा और वो राइट साइड वाला कैपिटल एम आई। अगर हम फर्स्ट इंटरवल लेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है वो m1 की आएगी और राइट वाली कैपिटल m1 की। अगर सेकंड सब इंटरवल ले रहे हैं तो स्मॉल m2 की वैल्यू लेफ्ट साइड वाली आएगी और राइट साइड वाली कैपिटल m2 की आएगी। तो मैंने ये आयत कोई भी जनरल आयत इंटरवल लिया है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो लेफ्ट वाली साइड की वैल्यू है जो वो स्मॉल एम आई मीन्स स्मॉल एक्स आई की आएगी, और उस पॉइंट को हम पुट कर देंगे आगे फंक्शन में तो वो स्मॉल एम आई की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? और सिमिलरली अगर हमारे पास आईएथ इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है तो राइट साइड सॉरी यहाँ पर i-1 आएगा और ये एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो वो एक्स आई की वैल्यू हम फंक्शन में पुट कर देंगे तो वो वहाँ से हमारे पास कैपिटल एम आई की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड का पॉइंट है वो हमारे पास पॉइंट आएगा, वो पॉइंट पुट करके हम फंक्शन में जो वैल्यू निकालेंगे वो कैपिटल एम आई की आएगी, और जो राइट साइड का पॉइंट है उसे फंक्शन में पुट करके जो आंसर आएगा वो स्मॉल एम आई की आएगी। क्लियर है? समझ रहे हो आप? मैं ये कह रही हूँ कि अगर तो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमारे पास कोई भी आयत इंटरवल लो, उसका जो लेफ्ट पॉइंट होगा उसे हम फंक्शन में पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो स्मॉल एम आई का आएगा, और जो राइट साइड वाला फंक्शन है पॉइंट है उसे फंक्शन में पुट करके जो वैल्यू आएगी वो कैपिटल एम आई की आएगी। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपको चेक करना आता है। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो सब इंटरवल आयत सब इंटरवल की जो लेफ्ट साइड का पॉइंट है उसे फंक्शन में पुट करके जो वैल्यू आएगी वो कैपिटल एम आई की होगी, और जो राइट साइड का पॉइंट है उसे फंक्शन में पुट करके जो वैल्यू आएगी वो स्मॉल एम आई की वैल्यू आएगी। तो इस तरह से हम एलपीएफ और यूपीएफ फाइंड कर लेंगे। और डेल्टा ई क्या होगा हमारे पास, सब इंटरवल की लेंथ, और सब इंटरवल की लेंथ हमारे पास किसके इक्वल होती है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। जैसे कि 2,3 पॉइंट सब इंटरवल का पॉइंट है तो हमारे पास डेल्टा 1 या डेल्टा 2 जो भी हम इंटरवल लेके चल रहे हैं उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3 - 2 विच इज इक्वल्स टू 1। अगर आप सब इंटरवल से लेंथ निकाल रहे हो तो वो फाइनल माइनस इनिशियल होगी। अगर आप पूरे इंटरवल से वैल्यू निकाल रहे हो, मान लो 1,4 हमने पूरा इंटरवल ले लिया, ये सब इंटरवल था तो फाइनल माइनस इनिशियल आ गया। अगर आप पूरे इंटरवल से निकालोगे तो उसका फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय कितनी पार्टीशन में आपको डिवाइड करने के लिए बोल रहे हैं।
मान लो आपको थ्री पार्टीशन में डिवाइड करने को बोल रहे हैं तो डिवाइड में 3, अगर 4 में बोल रहे हैं तो डिवाइड में 4, तो वहाँ से भी हमारे पास सेम लेंथ आ जाएगी। अगर इंटरवल से निकालोगे तो डिवाइड में हमने जितनी पार्टीशन बोली हैं वो लिखनी पड़ेंगी, अगर सब इंटरवल से निकाल रहे हो तो वो फाइनल माइनस इनिशियल करके आ जाएगी, सिंपल, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। क्लियर है? तो आगे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कोई, एफ एक्स इजिकल्स टू हमने एक्स लिया है और पार्टीशन हमें गिवन दी हुई है कि हमने जो पार्टीशन करनी है वो फर्स्ट इंटरवल हमने ये लेना है, सेकंड हमने ये लेना है और थर्ड हमने ये लेना है। तो पार्टीशन हमें इसमें गिवन है, हमें खुद सब इंटरवल्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको सब इंटरवल्स में कन्वर्ट कर लो। तो वो क्या आ जाएगा, 0,1/3, 0,1/3, 1/3, 2/3 से लेके 2/3 से लेके 1। तो हमने ये सब इंटरवल में कन्वर्ट कर लिया। हमारे पास जो डिनोट कर रहे हैं वो हमारे पास ये फर्स्ट सब इंटरवल है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। मींस इस इंटरवल से हमारे पास स्मॉल m1 और कैपिटल M1 की वैल्यू निकलेगी और इससे स्मॉल m2 इन कैपिटल M2, स्मॉल m3 और कैपिटल M3। एक बात और, Δ1, Δ2 और Δ3। हमें अगर ये तीनों चीज़ें वैल्यूज़ फाइंड होगी हर एक इंटरवल की तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं LPF और UPF। तो हमने ये फाइंड करना है, तो हम इनकी हेल्प से LPF और UPF फाइंड कर लेंगे, बिकॉज आपको फॉर्मूला क्लियर है कि क्या होता है, और उनमें फॉर्मूलाज में हमें यही चाहिए, LPF और UPF में ये तीनों चीज़ें। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्टली हमें जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव करके देख लो आप। तो f' कितना आएगा, 1। तो 1 0 से बड़ा ही होता है, छोटा तो होता नहीं, नेगेटिव में तो आया नहीं है। तो 1 क्या होता है, 0 से बड़ा। अगर f किसी का डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ रहा है, दैट मीन्स हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। और अगर हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट इंटरवल का लेफ्ट पॉइंट है उस पॉइंट को फंक्शन में पुट करके जो आंसर आएगा वो स्मॉल m1 का आएगा, और राइट साइड वाला पॉइंट को पुट करके फंक्शन में हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल M1 का पॉइंट। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो स्मॉल m1 आएगा हमारे पास, f ऑफ x की वैल्यू कितनी पुट करें सब इंटरवल लेके, 0, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है हमारे पास, तो फंक्शन में 0 पुट कर दो तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट कैपिटल M1 कितना आ जाएगा, f ऑफ हम क्या पुट करेंगे, फर्स्ट इंटरवल है, M1 मीन्स फर्स्ट इंटरवल, तो फर्स्ट इंटरवल में राइट साइड पॉइंट कौन सा, 1/3, इसे फंक्शन में पुट करो, मीन्स x की जगह 1/3 पुट किया तो 1/3 आ गया। नेक्स्ट स्मॉल m2 कितना आ जाएगा, f ऑफ सेकंड इंटरवल का लेफ्ट पॉइंट कितना है, 1/3, इसे फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास 1/3 आ गया। कैपिटल M2 f ऑफ सेकंड इंटरवल का राइट साइड पॉइंट 2/3 पुट किया तो हमारे पास 2/3 आ गया। ऐसे करके हमने M3 और कैपिटल M3 फाइंड कर लिया, तो वो हमारे पास आ जाएगा दिस। तो आगे हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, तो हम क्या करेंगे, आगे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला किसका होता है, LPF और UPF का। LPF का फॉर्मूला होता है हमारे पास सम्यूशन I वेरिंग फ्रॉम 1 टू लेके n, अगर n इंटरवल्स हो, बट हमारे पास सब इंटरवल्स कितने हैं, 3, तो I वेरिंग फ्रॉम 1 to 3, पहले 1 पुट करेंगे फिर 2 पुट करेंगे फिर 3। सम्यूशन के अंदर क्या होता है, mi इंटू डेल्टा आई, तो हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं i की, तो फर्स्ट 1 पुट कितनी की, तो m1 Δ1, नेक्स्ट की m2 Δ2 प्लस m3 Δ3। नेक्स्ट क्या करना है, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। m1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 0, तो पुट कर दो, मल्टीप्लाई में Δ1, और Δ1 क्या होता है, फर्स्ट सब इंटरवल का डिस्टेंस। तो हमने सब इंटरवल की डिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है, फाइनल माइनस इनिशियल करके, तो 1/3 से 0 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 1/3 प्लस m2 हमने अभी निकाला स्मॉल m2, 1/3 मल्टीप्लाई में Δ2, सेकंड इंटरवल की लेंथ हमारे पास 2/3 माइनस 1/3 की, तो वो भी 1/3 आ रही है। क्लियर है, प्लस में m3 Δ3, तो वो कितनी आ जाएगी, m3 की वैल्यू आई है हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई 1/3। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे आपके पास LPF की वैल्यू आ जाएगी, सिंप्लीफाई करके 1/3 आ जाएगी। सिंप्लीफाई करके देख लेना आप, मल्टीप्लाई और जस्ट एडिंग करनी है। तो सिमिलरली हमारे पास UPF में क्या आएगा,
तो यूपीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, सम्यूशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to 3 कैपिटल एम आई इंटू डेल्टा आई। तो वैल्यूज पुट कर दो, क्या आ जाएगा, कैपिटल M1 डेल्टा 1, कैपिटल M2 डेल्टा 2 प्लस कैपिटल M3 डेल्टा 3। तो वो वैल्यूज पुट करने लगे तो उसे वैल्यूज पुट करके ये M1 M2 और M3 ये वैल्यूज पुट कर देंगे, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एलपीएफ और यूपीएफ फाइंड करने हैं। क्लियर है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास फंक्शन कौन से हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इस तरह से हम एलपीएफ और यूपीएफ फाइंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है, लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड और ए टू बी। एफ हमें कोई बाउंडेड फंक्शन दिया हुआ है, बाउंडेड आप समझ रहे हो ना कि लेफ्ट साइड से भी वो बंद है कि और राइट साइड से भी, मीन्स एक तरह से बाउंड हुआ हुआ है, बंद है बिल्कुल, और ए टू बी इंटरवल पे। इफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम डिनोट रिस्पेक्टिवली, जहाँ पर स्मॉल एम और कैपिटल एम क्या रिस्पेक्टिवली डिनोट कर रहे हैं वो इन्फीमियम है और सुप्रीमियम। इन्फीमियम और सुप्रीमियम का मतलब कि स्मॉल एम एलपीएफ है और कैपिटल एम डिनोट कर रहे हैं यूपीएफ को फंक्शन के। देन स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए, देन से बाद जो हमारे पास वो कंडीशन है वो हमने प्रूव करनी है, शो करना है उसे। तो वो क्या कंडीशन है, एम इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल्स टू एल पी एफ, मीन्स एम को बी माइनस ए से मल्टीप्लाई किया वो छोटा आएगा एल पी एफ से, और एल पी एफ हमेशा छोटा होएगा यू पी एफ से, और यू पी एफ हमेशा छोटा होएगा कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए से। ये कंडीशन हमने शो करनी है। तो अगर हमने एलपीएफ और यूपीएफ लेना है, मीन्स हमने इंटरवल को पार्टीशन में कन्वर्ट करना है, सब इंटरवल्स लेने हैं, तो मैं ए कोमा बी को पार्टीशन में डिनोट कर रही हूँ। पार्टीशन मीन्स उसको ब्रेक कर रही हूँ nth पॉइंट्स पर, बिकॉज हमें कुछ दिया तो हुआ नहीं कि हमने पार्टीशन को कितने में डिवाइड करना है, जब कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम n में डिवाइड कर देंगे इसको। तो लाइक एज मैंने डिनोट कर दिया x0 x1 x2 अप टू सो ऑन xn, मीन्स बीच में कोई पॉइंट ले लो xi। तो हमने xi पॉइंट बीच में ले लिया, कोई भी ith, तो उससे पहले वाला एलिमेंट हमने xi माइनस 1 ले लिया, अप टू सो ऑन लास्ट वाला एलिमेंट मैंने xn ले लिया। तो आपको मालूम है जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट होता है वो इंटरवल के एंड पॉइंट्स होते हैं। तो इनिशियल पॉइंट हमारे पास इंटरवल का कौन सा है, स्मॉल ए, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, और xn का लास्ट एंड पॉइंट कौन सा है, b। तो x0 और xn की वैल्यू क्या है हमारे पास, a और b। क्लियर है ये। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसको सब इंटरवल्स में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास सब इंटरवल्स कितने आ जाएंगे, x0 से x1, x1 से x2, x2 से x3, x3 से ऐसे करते करते हमारे पास तो nth आ जाएंगे। तो हम कितने लिखेंगे ऐसे, तो आप क्या करो, आप जनरल कोई ith इंटरवल ले लो। तो हमने कोई सब इंटरवल ले लिया ith, तो वो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, xi माइनस 1 कोमा xi से कोई ith सब इंटरवल ले लिया। किसका लिया है हमने वो सब इंटरवल, a कोमा b का, मीन्स कि हमारे पास a कोमा b, मान लो ये a कोमा b का इंटरवल है, उसके बीच हमने कोई छोटा सा सब इंटरवल xi माइनस 1 से लेके xi ले लिया, और यहाँ हमने कोई a ले लिया और यहाँ हमने कोई b ले लिया। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हमारे पास हमेशा जो हमें गिवन है कि स्मॉल एम और कैपिटल एम एलपीएफ और यूपीएफ को डिनोट कर रहे हैं, दैट मीन्स लेफ्ट साइड हम स्मॉलेस्ट नंबर ले रहे हैं, स्मॉलेस्ट। स्मॉल एम का मतलब यही होता है कि लेफ्ट साइड का जो पॉइंट है वो छोटा है अपने राइट साइड के पॉइंट से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने ये इंटरवल ले लिया, तो इस डिनोशन से हमने एक रिलेशन बनाना है। वो क्या बनाना है, देखो हमारे पास जो a कोमा b इंटरवल है, इसके जो हमारे पास इन्फीमियम और सुप्रीमियम मीन्स एलपीएफ और यूपीएफ में जो स्मॉल m और कैपिटल m होता है, a कोमा b का जो डिनोट कर रहा है पॉइंट को फंक्शन में पुट करके जो पॉइंट आता है वो स्मॉल m आता है, b को पुट करने से फंक्शन में कैपिटल m आता है, xi माइनस 1 तो ith है, तो इसे फंक्शन में पुट करने से हमारे पास स्मॉल mi आता है, और इसे पुट करने से हमारे पास कैपिटल mi आता है। ठीक है, बिकॉज ith इंटरवल है, तो हम जब फर्स्ट सब इंटरवल लेते हैं तो m1 लेते हैं, सेकंड इंटरवल लेते हैं तो m2 लेते हैं। अब हम ith इंटरवल ले रहे हैं तो हमारे पास स्मॉल mi और कैपिटल mi आएगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास फंक्शन में डिनोट कर रहा है कि लेफ्ट जो पॉइंट है वो हमारे राइट साइड के पॉइंट से छोटा है,
तो हमारे पास जो लेफ्ट ये एम, इसकी बात करें इन दोनों की, तो हमारे पास जो स्मॉल एम है वो लेफ्ट में है किसके, स्मॉल एम आई के। तो इस कंडीशन से हमें क्या कंडीशन मिली कि एम है जो वो स्मॉल एम आई से छोटा है। क्लियर है। और जब हम इन दोनों की बात करते हैं तो स्मॉल एम आई लेफ्ट में है कैपिटल एम आई के, तो स्मॉल एम आई छोटा है किससे, कैपिटल एम आई से। क्लियर है। तो सिमिलरली नेक्स्ट लेस देन इक्वल्स टू प्रूफ करना है हमने प्रूफ में, तो यहाँ लेस देन इक्वल्स टू ले लो, क्या पता वो इंटरवल में पॉइंट दोनों सेम हो। तो नेक्स्ट अगर हम एम आई और एम की बात करें तो एम आई लेफ्ट में और एम की, तो एम आई छोटा होगा किससे, एम से। तो ये कंडीशन आ गई। इस कंडीशन के लिए हमने ये सारा प्रोसीजर किया था, हमें ये कंडीशन चाहिए थी। तो नेक्स्ट हमें सिर्फ एम तो चाहिए नहीं, और क्या चाहिए, एलपीएफ और यूपीएफ चाहिए। एलपीएफ और यूपीएफ के लिए हमें सॉल्यूशन चाहिए और डेल्टा भी चाहिए। तो आप क्या करो, इन चारों को मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा आई से, बिकॉज रेशियो हमारे पास सेम होती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम डेल्टा आई लेस देन इक्वल्स टू एम आई डेल्टा आई। इसे रेज कर लो, एम आई डेल्टा आई लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम आई डेल्टा आई लेस देन एम इंटू डेल्टा आई। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हमें एलपीएफ और यूपीएफ चाहिए, तो सॉल्यूशन ले लो चारों के ऊपर। तो हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन एम डेल्टा आई लेस देन इक्वल्स टू सॉल्यूशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू लेके एन, आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू लेके एन, एम आई डेल्टा आई सॉल्यूशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू एन कैपिटल एम आई डेल्टा आई लेस देन सॉल्यूशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू एन एम इंटू डेल्टा आई। क्लियर है ना इतना। तो हम क्या करेंगे, आई वेरी कर रहा है सॉल्यूशन में, तो जिसके सब्सक्रिप्ट मीन्स पैर में हमारे पास आई नहीं है तो उसे सॉल्यूशन से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ एम सिंपल है, कोई आई नहीं है इसके सब्सक्रिप्ट में, तो इसे हम सॉल्यूशन से बाहर निकाल देंगे। तो सॉल्यूशन सिर्फ किस पे रह जाएगा, डेल्टा आई पे, लेस देन इस पे दोनों पे है। तो ये क्या किसकी वैल्यू होती है, एलपीएफ की, तो यहाँ एलपीएफ पुट कर दिया हमने। लेस देन ये किसकी होती है, यूपीएफ की, लेस देन, और इसमें हम कैपिटल एम सॉल्यूशन से बाहर निकाल देंगे, रह किस पे जाएगा, सिर्फ डेल्टा आई पे। क्लियर है इतना। तो आगे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डेल्टा आई है यहाँ पे आई की वैल्यू वेरी कर रही है 1 से लेके n तक, तो पुट कर दो, तो क्या आ जाएगी, डेल्टा 1। हम इसे थोड़ा दूसरी साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम सॉल्यूशन ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जनरली सॉल्व करके दिखा रही हूँ, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 अप टू सॉन लास्ट टाइम कितनी आ जाएगी, डेल्टा एन की। तो डेल्टा 1 क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट इंटरवल। तो फर्स्ट इंटरवल क्या आएगा, x0 से x1, तो उसकी लेंथ क्या आएगी, x1 माइनस x0। प्लस में डेल्टा 2 क्या होता है, सेकंड इंटरवल। सेकंड इंटरवल हमारे पास x1 से x2 होता है, और उसकी लेंथ क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल। प्लस सिमिलरली डेल्टा 3 की वो आ जाएगी x3 माइनस x2, प्लस अप टू सोन लास्ट टर्म में कितनी आ जाएगी हमारे पास, nth इंटरवल में xn माइनस 1 कोमा xn। इसके पहले वाली टर्म कितनी आ जाएगी हमारे पास, xn माइनस 2 कोमा xn माइनस 1। तो हमारे पास वो कैंसिल हो जाएंगी। देखो कैसे, x1 से हमारे पास कैंसिल हो रहा है, x1 के साथ x2 हमारे पास कैंसिल हो रहा है, x2 के साथ x3 नेक्स्ट कैंसिल हो जाएगा, ऐसे करके xn माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, xn माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और बच कौन सा जाएगा हमारे पास, सिर्फ यहाँ xn माइनस 1 आ जाएगा। तो ये xn तो बच गया हमारे पास, xn माइनस 1 रह गया, सिर्फ xn माइनस 1 कैंसिल हो गया, xn रह गया, और यहाँ फर्स्ट से माइनस x0 रह गया। तो हमारे पास बेसिकली 2 ही एलिमेंट बचे, वो हैं xn माइनस x0। जब हम डेल्टा पे सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो xn माइनस x0, और xn और x0 की आपको वैल्यू मालूम है, वो हमने सब इंटरवल में लिखी थी ना कि लास्ट एंड पॉइंट किसके इक्वल होता है, b के, और स्टार्टिंग a के। तो हमारे पास डेल्टा आई की सॉल्यूशन में वैल्यू कितनी आ जाएगी, b माइनस a। तो हमारे पास आ जाएगा m इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल्स टू एल पी एफ लेस देन इक्वल्स टू यू पी एफ लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल m इंटू बी माइनस ए। तो यही तो हमने प्रूव करना था, ये देखो तो हो गया। ये आर्टिकल हमने ऐसे करना था, बस आपको ये कंडीशन याद रखनी है। याद क्या, आपने इस पर लॉजिक लगाना है कि हमने सब इंटरवल लिया है पूरे सेट का, तो उस लॉजिक से हम ये कंडीशन ले लेंगे, और इस आगे इसकी कंडीशन से तो बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट हम सेकेंड आर्टिकल करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है, लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन
डिफाइंड ऑन ए टू बी एफ, अगेन हमारे पास बाउंडेड फंक्शन दिया हुआ है कौन से इंटरवल पर, ए कोमा बी पर, एंड पी भी अ पार्टीशन ऑफ ए कोमा बी, पी हमें पार्टीशन गिवन दी हुई है ए कोमा बी की, अगेन हम एक्स एन एलिमेंट्स ले लेंगे। इफ पी स्टार इज अ रिफाइनमेंट ऑफ पी, स्टार्टिंग में मैंने डेफिनेशन बताई थी कि रिफाइनमेंट क्या होती है, तो उसे ये मीन्स जो आर्टिकल है उसमें इसमें ये डिनोट कर रहे हैं कि पी स्टार रिफाइनमेंट है पी की। देन हमने ये कंडीशन शो करनी है क्या, कि पी स्टार का जो एल है लोअर सम है वो ग्रेटर देन होता है जो पी का लोअर सम है उससे, और यू में पी स्टार का जो अपर सम है वो लेस देन होता है पी पार्टीशन का जो अपर सम है। तो आप समझ रहे हो ना, पी स्टार का लोअर सम बड़ा होता है पी की लोअर सम से, और पी स्टार के यूज में छोटा होता है पी के अपर सम में। क्लियर है इतना? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या लेना है कि पी हमने पार्टीशन लेनी है ए कोमा बी के, तो लिख लो पी हमारे पास पार्टीशन है x0, कौन सा एलिमेंट देगा ए, x1 x2 अप टू सॉन xi माइनस 1 xi अप टू सॉन xn, और वो कौन सा होता है b। तो हमने इसे पार्टीशन कर ली इंटरवल की, सब इंटरवल में। तो और डेफिनेशन लिख लो कि LPF किसके इक्वल होता है, सम्यूशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ये तो हमारे पास डेफिनेशन है वही लिख रहे हैं, mi डेल्टा i, और UPF किसके इक्वल होता है, सम्यूशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल Mi इंटू डेल्टा i। तो ये तो हमारी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लेना है कि पी स्टार हमने रिफाइनमेंट लेनी है, और रिफाइनमेंट क्या होती है, पी स्टार रिफाइनमेंट किसकी है, पी की। तो पी स्टार में पी के तो सारे एलिमेंट्स हैं ही, बट एक दो एलिमेंट्स कुछ ज़्यादा हैं, ठीक है, ज़्यादा हैं। तो हम एक केस ले रहे हैं कि हमारे पास पी स्टार में सिर्फ एक ही पॉइंट है जो वो ज़्यादा है पी से, तो रिफाइनमेंट ही हो जाएगी वो तो हमने ले लिया कि पी स्टार में सिर्फ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो पी से ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, वो जो हमने कोई जेड एलिमेंट ले लिया, आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है जेड लेना है, मैंने जेड ले लिया। तो वो जेड है जो वो मैं एलिमेंट ले रही हूँ वो xi माइनस 1 और xi के बीच में ले रही हूँ। क्लियर है? तो उसे मैं डिनोट कर रही हूँ पी स्टार से। तो देखो x0 इज इक्वल्स टू x1 x2 अप टू सोन xi माइनस 1 के बाद मैं z ले रही हूँ, और z के बाद xi ले रही हूँ अप टू सोन लास्ट एलिमेंट xn अगेन b ले रही हूँ। क्लियर है? तो इस पार्टीशन को मैं पी स्टार से डिनोट कर रही हूँ और ऊपर की पार्टीशन को p से। तो पी स्टार हमारे पास रिफाइनमेंट आ गया। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, मैं इस पार्टीशन में दो सब इंटरवल्स ले रही हूँ। कौन कौन से, एक तो ये सब इंटरवल ले रही हूँ और एक ये। क्लियर है? तो मैंने सब इंटरवल ले लिए xi माइनस 1 कोमा z से और z से लेके xi से, ये सब इंटरवल ले लिए किसके, xi माइनस 1 से लेके xi से। तो क्लियरली मालूम चल रहा है कि ये सबसेट है इसका और ये सबसेट है इसका। क्लियर है इतना? तो हमने z सेंटर में लिया ऑब्वियसली, तो ये सब इंटरवल्स होंगे इसके, इस इंटरवल के। तो हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लास्ट जो किया था कंसेप्ट लास्ट आर्टिकल में, वही कंसेप्ट हमने यहाँ अप्लाई करना है। मीन्स अगर हम ये जो सब इंटरवल है ये ले रहे हैं इसका, तो मैं इसको डिनोट कर रही हूँ, इसका जो स्मॉल mi और कैपिटल mi है इसको मैं डिनोट कर रही हूँ स्मॉल m1 डैश और कैपिटल m1 डैश से। इसके लोअर और अपर सम को डिनोट कर रही हूँ m1 डबल डैश और कैपिटल m1 डबल डैश, और इसके मैं डिनोट कर रही हूँ mi और कैपिटल mi। क्लियर है इतना? तो हमने क्या करना है, एक एक सब इंटरवल लेके उठा के इसके सेंटर में लिखना है वही। तो हमने लास्ट में किया था कि हमारे पास कोई सब इंटरवल था बड़े इंटरवल में, वहाँ था हमारे पास mi डैश मीन्स पॉइंट लिया था a xi माइनस 1 xi और b ऐसे लिया था। और हमने क्या किया था कि जो इसका m मीन्स बड़े वाले का m है वो छोटा था स्मॉलेस्ट वाले स्मॉल mi से, और स्मॉल mi छोटा था कैपिटल mi से, और जो छोटे वाले का कैपिटल mi है वो छोटा है बड़े वाले के कैपिटल m से। यही किया था हमने। तो इस लॉजिक से हम इस सब इंटरवल का इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे और इस सब इंटरवल का इसके अकॉर्डिंग।
तो कैसे लिखेंगे, xi माइनस 1 कोमा जेड सबसेट है इसका। तो हमने क्या किया था कि जो बड़े वाले का m है वो छोटा है छोटे वाले के m से, तो हमारे पास बड़े वाला ये है, तो इसका m हमने क्या लिया है mi। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा कि mi छोटा है छोटे वाले सब इंटरवल के mi से, तो उसका हम डिनोट कर रहे हैं m1 डैश से। इतना क्लियर है? ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास ये कंडीशन है, नेक्स्ट सब उसकी ले लो कैपिटल M1 की। तो ये तो हमारे पास स्मॉल एस की होगी, कैपिटल M की क्या कहते थे कि जो छोटे वाले का mi है वो छोटा है बड़े वाले के m से, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास छोटे वाले का जो m है वो क्या है m1 डैश, वो छोटा है बड़े वाले के m से, वो क्या किससे डिनोट कर रहे हैं हम mi से। तो ये कंडीशन आ गई। नेक्स्ट ये तो हमने जस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तो और कुछ नहीं है इसका लॉजिक, वो आप ऊपर डिनोट कर देना कि ये इस इंटरवल का डिनोट कर रहा है और ये इस इंटरवल का और ये इस इंटरवल का। लास्ट आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम ये सब लिख रहे हैं। तो आगे हमारे पास इस इंटरवल की बात करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये सबसेट है इसका, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था, बड़े वाले का जो स्मॉल m है वो छोटा है छोटे वाले के, तो हमारे पास बड़े वाला ये है, इसका हम किसके डिनोट कर रहे हैं mi से, तो ये छोटा होगा छोटे वाले के m से, तो छोटे वाला ये ले रहे हैं हम, तो उसका स्मॉल m क्या है m1 डबल डैश। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट लेस देन इक्वल ले लो। नेक्स्ट कैपिटल का डिनोट कर रहे हैं, तो कैपिटल में क्या लिखा था कि स्मॉल का स्मॉल है बड़े से, तो स्मॉल ये है, इसका m1 क्या है डबल डैश, ये छोटा है किससे बड़े वाले के mi से, बड़े वाले इंटरवल के बड़े वाले mi से। तो ये आ गया हमारे पास दो कंडीशन। क्लियर है इतनी? तो आगे हम लिखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये कंडीशन आ गई इस आर्टिकल की, और पी स्टार पार्टीशन हमारे पास ये थी। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसका एल स्टार एफ फाइंड कर रही हूँ, बिकॉज हमने एल स्टार एफ लेके आना है, तो मैं एल स्टार एफ को ब्रेक कर रही हूँ। हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू लेके n तक, तो मैं उस सॉल्यूशन को ब्रेक कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, सॉल्यूशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू लेके i माइनस 1 तक ले रही हूँ, सिर्फ इतना सा। ठीक है, इसको इकट्ठा लिख रही हूँ और इसको अलग अलग लिख के फिर इकट्ठा लिखूंगी। जो मैंने जो z बीच में लिया है बस इसको अलग लिखूंगी सेंटर में, बाकी सब मैं इस लेफ्ट साइड को भी इकट्ठा ले रही हूँ सॉल्यूशन में और इस राइट साइड को भी इकट्ठा लूंगी सॉल्यूशन में। तो आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू लेके i माइनस 1, तो मेरे पास इन सभी का क्या था, इन्फीमियम जो हमें लोअर सम के लिए लेना है वो था मेरे पास mi इंटू डेल्टा आई प्लस नेक्स्ट इंटरवल में ले रही हूँ ये, बिकॉज यहाँ तक का इंटरवल तो मेरे पास खत्म हो गया। नेक्स्ट इंटरवल में यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ ले रही हूँ, तो इस इंटरवल में मैं सॉल्यूशन ही डाल रही, सिंपल लिख रही हूँ इस इंटरवल का अकेले। तो इस इंटरवल का अकेले मैं क्या लिखूंगी, इसका जो इन्फीमियम है मीन्स इसका इन्फीमियम हमने लिया था, इस इंटरवल का हमने इन्फीमियम लिया था स्मॉल m1 डैश। ठीक है, तो मैं उसको स्मॉल m1 डैश लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसके लेंथ से, तो इसकी लेंथ क्या आएगी इस इंटरवल की, फाइनल माइनस इनिशियल xi माइनस 1। क्लियर है इतना? नेक्स्ट प्लस मैं लिख रही हूँ इस इंटरवल को, और इस इंटरवल में मेरा इन्फीमियम इज लोअर सम का स्मॉल m कितना था, वो था मेरे पास m1 डबल डैश, और इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसकी लेंथ से, तो इससे सब इंटरवल की लेंथ क्या आएगी, फाइनल माइनस इनिशियल xi माइनस z, प्लस बाकी के जो पॉइंट्स हैं उसको मैं समीशन के फॉर्म में लिख रही हूँ, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं xi से। तो i वेरी फ्रॉम ये था हमारे पास, हाँ नेक्स्ट i प्लस 1 से स्टार्ट होके, क्योंकि i वाला तो खत्म हो गया, i प्लस 1 से स्टार्ट होके हमारे पास n तक आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा mi डेल्टा i। क्लियर है? नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब ये कंडीशन यूज करेंगे। मैं क्या कर रही हूँ, m1 डैश की जगह पर ये लिख रही हूँ, m1 डैश ग्रेटर देन है mi से, तो मैं इसकी जगह एक तो ग्रेटर देन का साइन डालूंगी और एक mi। तो ग्रेटर देन का साइन तो मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर, इस समीशन को ऐसे ही लिख दिया i माइनस 1 mi डेल्टा i, प्लस इसकी जगह पर लिख रही हूँ mi, ग्रेटर देन का साइन आगे लिख दिया, मल्टीप्लाई में मैंने लिख दिया z माइनस xi माइनस 1, प्लस में अगेन m1 डबल डैश की जगह पर मैं ग्रेटर देन का साइन डालूंगी, वो आगे लिख दिया, और mi मल्टीप्लाई में xi माइनस z, और प्लस में वो सॉल्यूशन वाली टर्म। क्लियर है इतनी?
नेक्स्ट आगे हमारे पास आता है, फिर हम इसको कंबाइन कैसे करें। तो आप क्या करें, इन दोनों में से एम आई कॉमन निकाल लो। तो एम आई तो हमने कॉमन निकाल लिया, बाकी ये लेफ्ट साइड लिख देंगे हम सॉल्यूशन में, ये प्लस ग्रेटर देन का साइन। इन दोनों में से एम आई कॉमन निकाला तो जेड माइनस दिस प्लस एक्स आई माइनस जेड, तो जेड और जेड कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा एक्स आई माइनस 1 प्लस ये सॉल्यूशन वाली टर्म। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, ये एम आई डिनोट कर रहे हैं, ये आई माइनस 1 से डिनोट कर रहा था, ये आई है, और ये आई प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इन तीनों को हम एक सॉल्यूशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये स्टार्ट था आई वेरिंग फ्रॉम 1 से लेके आई माइनस 1 तक, ये टर्म आ गई हमारे पास इंटरवल की आई इंटरवल की, और ये हमारे पास स्टार्ट हो रहा है आई से लेके आई प्लस 1 से लेके एन तक। तो आई माइनस 1 तक ये था, आई वाली ये है, आई प्लस 1 से ये स्टार्ट हो रहा है। तो हम स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का एक सॉल्यूशन बना देते हैं, क्या, आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू लेके एन एम आई डेल्टा आई। तो ये किसकी वैल्यू है, एल पी एफ की। लेफ्ट साइड क्या था हमारे पास, एल पी स्टार है, तो यही तो हमने शो करना था कि एल पी स्टार एफ ग्रेटर देन है किससे, एल पी एफ से। तो यही तो हमारा प्रूफ था, एल पी स्टार एफ ग्रेटर देन एल पी एफ से। तो ये आर्टिकल हमारे पास ये था। नेक्स्ट यूपी स्टार और लेस देन होगा यूपी एफ से, ये सिमिलरली करके आपने लिख देना है, या फिर आप ये कंसेप्ट लगाएंगे अगेन, तो आपके पास ये कंडीशन आएगी, वहाँ लेस देन का साइन आ जाएगा। बस यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ रहा था m1 डैश और m1 डबल डैश के लिए, यहाँ कैपिटल M1 डैश और कैपिटल M1 डबल डैश के लिए लेस देन का साइन आ रहा है, तो आपके पास यहाँ लेस देन का साइन चलता रहेगा, और यूपी स्टार एफ है जो लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा यूपी एफ से। तो इस तरह से हमने ये आर्टिकल कंप्लीट करना है। बाकी थोड़ी बहुत हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि क्या हमारे पास है, जो एल पी एफ हुए हुए हमेशा छोटा होता है यूपी एफ से। तो ऐसे करके हमने ये क्वेश्चंस करने हैं। आप क्वेश्चंस ट्राई करिए, अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप डिस्कस करें, पूछिए कमेंट करके। बाकी ऑल क्लियर है। ओके, थैंक यू।